एआरटीओ उधमपुर जुगल किशोर जी से हमने कोशिश की थी कि हमारी बात हो और चैन सिंह जी के द्वारा जो बात कही गई, जो कॉम्प्रोमाइज़ की जो यहाँ पे हुआ है एक सिंपल से पेपर पे जिस पे कुछ सिग्नेचर्स भी हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एआरटीओ जो उधमपुर है उनके भी सिग्नेचर उस कॉम्प्रोमाइज़ पे हैं और जो इल्ज़ामात यहाँ पे राजेश ठाकुर जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं उस पे भी हमने उनका पक्ष जो है वो जानना था, क्योंकि मामला जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। हम तहसील पंचेरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मौजूद हैं, तहसील ऑफिस के बिल्कुल बाहर हैं। हमारे साथ यहाँ पे राजेश ठाकुर जी मौजूद हैं। क्या ग्रीवेंस है इनकी, इनसे हम बात करेंगे और यहाँ से कुछ ही दूरी पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे राजेश ठाकुर जी से और उनसे क्या कुछ पूरा मामला है। तो मौजूद है, बात करते हैं इनसे क्या ग्रीवेंस है इनकी और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। सर, आज आप एसएचओ जो है पंचेरी के उनके पास भी गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए, आपने वहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशन या कंप्लेंट कहें तो ये भी वहाँ पे आपने सबमिट करवाया, क्या दिक्कत आ रही है? बेसिकली है क्या? डैंग साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप टाइम निकाल के और काफ़ी अपना कीमती टाइम निकाल के जहाँ आप पहुँचे। बेसिकली ये हमारी एक मैटडोर है सर। क्या नंबर है? हमारी मैटडोर है JK 14 के 6581। कहाँ चलती है? वो चलती है सर जहाँ पंचारी से लेके सेंगा एक स्टेशन पड़ता है, जहाँ से कोई 36-37 किलोमीटर। अब मैंने पूरी मेजरमेंट तो नहीं किया, अब अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है जहाँ से लगते हैं रोज के? सर एक ही फेरा लगता है। सुबह वो जहाँ से 7:30 बजे वो सेंगा से चलती है और जहाँ से 3:15 बजे रिटर्न हो जाती है। एक ही मैटडोर है? और भी एक ही मैटडोर है सर। एक ही मैटडोर है और इस एरिया में इकलौती एक ही मैटडोर है। बाकी सारे बसेस जो हैं कुछ बिनाल रूट की हैं, कईयों का परमिट इधर का ही है। एक तो हमारे लिंक रोड्स भी हैं काफ़ी। कोई हमारा एक लांदर स्टेशन है, लांदर से वो कंसाल जाता है, कोई वहाँ से एक सदोता से लेके ऊपर टांडी एक स्टेशन है, वहाँ पे जाता है। तो दो जो डैंग साहब मैंने आपको बताया, ये जो है ये लिंक रोड है। एंडिंग तक हमारा सेंगा जो है, सेंगा से आगे भी रोड जाता है एक जगह चनौंड और नाड़ीचल। आपकी मैटडोर कहाँ तक जाती है? हमारी मैटडोर जो है वो सेंगा तक उसको परमिट मिला हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है आगे? बेसिकली दिक्कत सर, वो मैटडोर चल रही है पिछले कुछ 6-7 महीने से, और 6-7 महीने से ही उसको कुछ 1-2 ट्रांसपोर्टर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि भैया तूने क्या करना है, सुबह 7:30 बजे सेंगा से चलना है और जहाँ पे पंचारी कोई 37 किलोमीटर के स्ट्रेच में 4 घंटे लगाएगा तू। अगर नहीं लगाता है तो हम तेरे को नहीं चलने देंगे। 7:30 बजे वहां से निकलना है और 12 बजे यहाँ पहुँचना है? 11:30 इधर 11:30 यहाँ पहुँचना है जी। अच्छा। तो वो ऐसा ही 5-6 महीने से चल रहा था और तब विरोध कौन कर रहा था? जो पीछे उसके बसेज हैं। नेचुरली जब पीछे आप आस्ता आस्ता चलोगे, 4 घंटे आप 37 किलोमीटर में लगाओगे, कौन बैठेगा आपकी गाड़ी में? तो उसके जब ये 6-7 महीने के बाद पीछे वाली गाड़ी में ड्रामा किया, और इस गाड़ी को मेरे भाई की गाड़ी थी बेसिकली, और वो गाड़ी समझो पिछले मार्च से मैंने ले ली। अब ड्रामा ये है सर, गाड़ी वहां से 7:30 बजे चलती है, पर जहाँ पे एक चैन सिंह है, चैन सिंह सन ऑफ इंदर सिंह, वो एक ट्रांसपोर्टर है सर। उसकी 3 बसेज हैं इसी रूट पे चलती है? इसी वो उधमपुर से आता है, एक उसके पास जाती है ऊपर लांदर से, एक लिंक रोड जाता है, कंसाल से भी ऊपर चला जाता है। वो आपके रूट पे चलती है जहाँ पे आपकी मैटडोर चलती है? नहीं, वो अलग ऊपर चला जाता है, वो लिंक रोड में चला जाता है। रूट वही है? अब बीच में रूट, मेन रूट जो यही है। अच्छा। और वो कुछ देर के बाद वो अपने लिंक रोड में चला जाता है। अब पंचारी से एक समझो लॉन्ग रूट है। 19 किलोमीटर तक उसने यही रोड में जाना है, और 19 किलोमीटर के बाद 8 किलोमीटर वो ऊपर गांव में चला जाएगा। दूसरी दिक्कत आ रही है? दूसरी उसकी बस जो है डैंग साहब, वो कोई यहाँ से मुझे लगता है कोई 25-30 किलोमीटर के बाद एक रोड टांडी करके जाता है, वो उस लिंक रोड में चला जाता है। सुबह जब आने की प्रॉब्लम आती है, चैन सिंह साहब का कहना यह है कि जनाब आप ऐसा करो, 7:30 बजे चलो और 3 किलोमीटर के बाद एक जो सदोता जो स्टेशन जहाँ पे लिंक रोड है, वहां पे आप खड़े हो जाओ, 1.5 घंटा मेरा वेट करो। जब तक मेरी बस जहां से पास नहीं होती है तब तक आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद आप लांदर आ जाओ, लांदर से मेरी बसेस जो हैं 9:15 तक पास हो जाएंगी सारी, और 9:45 बजे आप जहाँ से निकलो, उसके बाद आप पंचारी आ जाओ। सुबह जब आपकी गाड़ी निकलती है स्टैंड से, कहाँ से निकलती है? सेंगा से सर। सेंगा से? हाँ जी। उनकी बसेस भी सेंगा से निकलती हैं? नहीं, उसकी बस एक तो अलग अलग रूट से आती है। रूट से वो रोड के बीच में आती हैं। अच्छा। लिंक रोड है, कहीं गांव से उठ के मेन रोड में आ गई। अच्छा। तो बीच में जनाब मसला ये है, अगर वो बोलता है अगर आपने ये 4 घंटे स्पेंड नहीं किए विद इन 37 किलोमीटर तो आई विल नॉट लेट यू गो, आपकी मैटडोर नहीं चलेगी। तो वो बंदा हमें चलने नहीं देगा किसी भी हालत में। अब क्या किया आपने? कंप्लेंट किया? मैंने उसके अगेंस्ट SHO साहब के पास गए। SHO साहब ने FIR भी की,
कब? ये सर 17 को की, उससे पहले 2-3 दिन पहले आया, चैन सिंह साहब भी थे, मैंने उनको बोला जनाब आप ऐसा करें। 17 को कौन सा? 17 मार्च को सर, 17 मार्च 2025 को इसने क्या किया, डेलिबरेटली आके लिंक रोड से आया और लांदर आके मैडोर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। और सेंगा से लांदर असर को 12 या 13 किलोमीटर, वहां पे जब 8:30 बजे 8:15 बजे गाड़ी पहुंची और इसका टाइम था ऊपर से गांव से आने का 8:30 बजे, और ये सीधा मतलब गाड़ी उसको रोकने के लिए लांदर पहुंच गया। कितने बजे? 8:15 बजे गाड़ी रोक के और बोलता नहीं जाने दूंगा जी, मेरे आगे चलना नहीं दूंगा मैं। और एक इसकी बस जो है वो टांडी से चलती है, उसके आगे भी नहीं जाना चाहिए, दूसरी के आगे भी नहीं जाना चाहिए। और इसने फिर क्या किया, एक दिन मैंने उसको SHO साहब ने भी समझाया, ये नहीं माना। इसने दूसरे दिन फिर आके गाड़ी खड़ी कर दी। ये जनाब जो हैं बिल्कुल नहीं माने। उसके बाद आके उसके बाद मैंने सीधी कंप्लेन कर दी इसकी SHO पुलिस स्टेशन पंचैरी को, और SHO साहब ने इस कासा बना के और तहसीलदार साहब के पास पेश कर दिया। तो उसके बाद इसने क्या किया कि गाड़ी रोकना जो है वो बंद कर दी। तो ये चला गया ARTO के पास। अब ARTO साहब जो हैं, चैन सिंह, चैन सिंह साहब, चैन सिंह साहब ने क्या किया, 18 को ये जाते हैं वहां पे ARTO ऑफिस में विद यूनियन उधमपुर, और 19 को ARTO उधमपुर प्लस कुछ यूनियन के लोग और बीच में ट्रांसपोर्टर बसेज ओनर जो थे, उनको पुलिस स्टेशन में लाया गया। और मैं अनफॉर्चुनेटली मैं श्रीनगर था, मैंने अपने छोटे भाई को संजीव को बोला तू जा, उनकी बात सुन के आ, वो क्या बोलते हैं। उसने बोला नहीं जाना। मैंने बोला यार खा थोड़ी जाएंगे, जा तो सही। उसको SHO साहब ने यही इंस्ट्रक्शन दी कि भाई साहब आपने जैसे चैन सिंह बोलता है वैसे ही करना है, विद इन 4 आवर्स आपने ये करना है कि ये रूट जो है ऐसे स्पेंड करना है जैसे चैन सिंह साहब कहते हैं, उनके कहने के मुताबिक चलना है, उनके कहने के मुताबिक आपने चलना है। जब उसने उस चीज का विरोध किया, जब जैसे उन्होंने विरोध किया तो ARTO साहब जो थे वो भटक गए उसके ऊपर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपके भाई ने विरोध किया? हाँ, कि 4 घंटे कैसे हो सकते हैं सर। जब उसने वो किया तो SHO अपने ARTO साहब भटक गए और उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो थी वो वैसी टोन में बात की और मुझे भी कॉल की उन्होंने। मैं DC ऑफिस श्रीनगर था, उन्होंने मुझे बोला सुन रहा है क्या, सुन रहा है? तो मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने उनको बोला सर मैं आपको विद इन 5 मिनट्स कॉल बैक करता हूँ। ऐसा ARTO साहब बोलते हैं नो नीड। फिर जब मैंने कॉल बैक की तो उन्होंने बोला मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। उसके बाद मेरी उनकी बात नहीं हुई। मैंने RTO साहब को उसी दिन रात को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि सर आज ऐसे ऐसे सीन हुआ और ये बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। ARTO कोई अलग आदमी नहीं है, मेरा ही दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा कजन है। ARTO ने मिसबिहेव किया मतलब उस गाली गलौज करना शुरू आपके भाई के साथ, मेरे भाई के साथ। और मुझे भी कॉल की, बोला सुन रहा है क्या, और मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। मैंने उनको बोला सर 5 मिनट दे दो, मैं इधर श्रीनगर आया हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। उस दिन क्या हुआ? ARTO ने क्या किया? ARTO साहब ने बोला जरूरत नहीं है। ARTO साहब ने यही किया सर, जैसे चैन सिंह साहब बोलते हैं वैसे करो आप। अच्छा, तो ऐसा डैंग साहब आप ही कहें, ARTO साहब को मैं बोलता हूँ मैं मैडोर आपको देता हूँ, चलाओ इसको 37 किलोमीटर में, 4 घंटे लगाओ, आपकी गाड़ी में कौन बैठेगा? ये कहाँ का इंसाफ है? ये लोग बोलते हैं नहीं जी यूनियन एक साइड है तो आप कैसे हो सकते हो। और भाई साहब यूनियन के लिए कानून नहीं है क्या? यूनियन को अंडर लॉ नहीं चलना है। कल मैं देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, वो क्या था उसका? कल जो चैन सिंह साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की है उसके लिए आज मुझे भी मीडिया में आना पड़ा। चैन सिंह साहब कहते हैं कि जनाब आपको क्या करना है, ये जो मैडोर है ये चलती है अनटाइमली, इसका कोई टाइम ही नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ तक कह दिया कि आपके कारण या आपकी गाड़ी के कारण कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल कहा सर, और मैंने सुना और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने एक्सीडेंट कैसे बोल दी। इसका मतलब चैन सिंह जी एक्सीडेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कैसे होगा एक्सीडेंट सर? 7:30 बजे एक टाइम पे चलते हो आप? सर हम डेली 7:30 बजे आते हैं, डेली 7:30 बजे, और लांदर हम पहुंचते हैं, लांदर हम जनाब पहुंचते हैं 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो, संगा टू लांदर। हम वहां पे 8:30 पे पहुंचते हैं। ये आदमी हमें वहां पे रोकने आ जाता है और हमारा इधर आने का टाइम है पंचैरी नियर अबाउट 10 बजे। वही चिट्ठी मैंने DC साहब को दी है कि जनाब ARTO साहब ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। उसके बाद वही दूसरा एक रिमाइंडर मैंने फिर इनको 22 को दिया, पहला मैंने 17 को दिया, उसके बाद फिर मैंने इसको 22 मार्च को दिया। 22 मार्च के बाद
फिर मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को 24 मार्च 2025 को मैं चिट्ठी लिखता हूँ कि जनाब ये लोग मैटडोर है लोकल, लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनको हरास किया जाता है, ये काम आप नहीं करें। पर चैन सिंह साहब नहीं रुके जनाब, उनको कोई फर्क नहीं किससे पड़ता। फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को मैंने चिट्ठी दी, उसके बाद में मंत्री जी के पास चला गया, सतीश साहब के पास चला गया जनाब कि सतीश साहब आप भी देखें ये क्या हो रहा है। सतीश साहब ने भी आरटीओ साहब को बोला कि इस बंदे को समझाइए, जाइए अपने दिमाग का कहीं जाके इलाज कराए, क्या ये जो कर रहा है ये ठीक है क्या। अभी कल ये भाई साहब वहाँ पे मीडिया में उनको उछलते देखता हूँ, एक और भी कोई भाई साहब थे, वो यूनियन के शायद वो मैनेजर थे, मुझे नहीं पता क्या थे, वो रामदेव सिंह, उनका नाम मैंने सुना कि वो कोई रामदेव सिंह साहब थे। उन्होंने ये बोला कि मैटाडोर जो है ये मनमानी करती है। किसके साथ मनमानी करती है? रामदेव सिंह साहब कहाँ इधर आए, कब उन्होंने देखा मनमानी होती हुई? उधर चेयर पे बैठ के ही सब कुछ बोल देते हो। आपका जो स्टैंड है वहां से कितनी गाड़ियां निकलती हैं? सर हमारे पीछे भी 2-3 गाड़ियां आती हैं। क्या, कौन सी गाड़ियां हैं वो? सारी गाड़ियां बनियाल रूट की हैं और मैटाडोर आपकी एक है? मैटाडोर सिर्फ एक ही है सर, बाकी सारी बसेस चलती हैं। आपकी जहाँ से मैटाडोर निकलती है? हाँ जी सर। आपके स्टैंड से? जी सर। बाकी बसेस हैं? बाकी बसेस हैं, सिर्फ एक मैटाडोर है। तो वहाँ पे कोई एजेंट होगा, उसने कोई टाइम फिक्स किया होगा? सर वहाँ पे सेंगा जो है वहाँ पे कोई एजेंट नहीं है, लांदर एक एजेंट बैठता है। अच्छा। तो वो एजेंट तो उसको पता है, लेकिन खैर वो बसों का एजेंट है। हमारे साथ भी उसने कोई हाथापाई या कोई ऐसी कोई बदतमीजी उसने नहीं की है। लेकिन हमारा लांदर से टाइम, हम निकलते हैं 8:30 बजे लांदर से। नेचुरली 12 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा सर? 7:30 बजे वहां से आते हैं, लांदर एक एजेंट होता है, वहां से हम 8:30 बजे निकल जाते हैं और जहाँ पे हम नियर अबाउट 10 बजे पहुंच जाते हैं। लांदर में आप लोग रुकते हैं? नहीं सर, हम सीधे पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 ही मिनट रुक के चले जाते हैं। अगर कोई सवारी होगी बिठा के, सवारी होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है, हम बाहर निकल जाते हैं सर। 2.5 घंटे लगते हैं हमें 37 किलोमीटर में। 7:30 चलते हैं और 10 बजे के आसपास 2.25 घंटे तक लगते हैं हमें, और वो भी उसको मंजूर नहीं है। अब ये जनाब जो थे, डिमांड क्या करते हैं आप? डिमांड हम, या ये जो आपने कंप्लेंट्स की हैं, क्या डिमांड की है इसमें? डैंग साहब मैं सही में बताऊं ना आपको कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी हार चुका हूं, और अल्टीमेटली मैं मीडिया में भी मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने कल का जो एपिसोड देखा कि वो बंदा बोल रहा है जी एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो कभी गाड़ी के आगे आती है कभी पीछे आती है। लोगों को पूछा जाए, जो लोग वहां के हैं, हमने लोगों की डिमांड पे गाड़ी लगाई थी सर। मैंने गाड़ी रोक दी थी जनाब, रहने दो इसको, नहीं है जरूरत चलाने की। लेकिन लोग मेरे एंटी होकर डीसी मैम के पास गए कि ये मैटाडोर जो है ये क्यों नहीं चल रही है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमने लगवाई थी। और सच भी बात यही है, इन्हीं लोगों ने डिमांड की थी और इनकी डिमांड पे वो लोकल एक मैटाडोर आई थी, और आज उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है, लोगों को हरास किया जाता है। क्या किसी का बच्चा है, कोई बीमार है, उसको हरास किया जाता है। मैं रामदेव साहब को मैं ये पूछना चाहता हूं कि रामदेव साहब जरा ग्राउंड पे आए और देखें आपने क्या बोला हुआ है, जो आपने बोला हुआ है वो सही है क्या? कौन सी गाड़ी के आगे और कौन सी गाड़ी के पीछे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चैन सिंह भी मौजूद थे या पूरा चैन सिंह था, पूरी थी? चैन सिंह था, एक हमारे ट्रांसपोर्टर थे, वो एक्स सरपंच भी हैं, करतार चंद जी थे, और एक वही रामदेव सिंह साहब थे, वो शायद यूनियन के कुछ मैनेजर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, गार्ड नोज क्या है मुझे नहीं पता। एक वो थे जो वीडियो में दिख रहा है, मुझे भी इतना ही पता है सर। चलें जी, हमारी कोशिश रहेगी सबसे पहले हम चैन सिंह जी से बात कर लें, उनसे जानने की कोशिश करें आखिर पूरा मामला क्या है। इन्होंने तो अपना पक्ष रखा है, जितना इनका अधिकार है अपनी बात रखने का उतना ही उनका भी है, उनसे भी जानते हैं उनका इस सब पे क्या कहना है। आप रुको। हेलो हेलो, हाँ जी। चैन सिंह जी। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। जी सर। वो आपके पंचेरी में आए हैं हम खबर करने के लिए। जी सर। ये राजेश ठाकुर जी ने हमें यहाँ पे बुलाया है, ये कह रहे हैं कि आप इनको परेशान करते हो, तंग करते हो, इनकी मैटाडोर को चलने नहीं देते हो रूट पे, इनका रास्ता रोकते हो। सर हम कोई रास्ता नहीं रोकते हैं इसका, ये मैटाडोर हमें बहुत दिनों से तंग कर रही है।
किस तरह से तंग कर रही है आपको? सर ये इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी एक गाड़ी वाले के साथ लड़ाई कर देते हैं, कभी दूसरी गाड़ी के साथ लड़ाई कर देते हैं। किस किस के साथ लड़ाई हुई इनकी? सर ये अंग्रेज सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, बस वाले के साथ। पहले इन्होंने मारा था उनको 10 बंदे लेके। अच्छा, आपके साथ क्या झगड़ा है? सर मेरे साथ यही झगड़ा है, जब मेरी गाड़ी आती है लांदर में, हाँ, तो इनकी गाड़ी भी आ जाती है। और जो आरटीओ साहब ने टाइमिंग हमें बना के दी थी, अच्छा, आरटीओ साहब ने 9:45 लांदर से लिख के दिया था, इन्होंने भी और आरटीओ साहब ने भी। ये राजेश जी ने लिख के दिया है? जी जी, राजेश जी के भाई, जो राजेश जी तो है, जो गाड़ी के मालिक है ना, इनके ब्रदर हैं बहुत छोटे। हाँ हाँ, जी, उन्होंने लिख के भी दिया था। क्या लिख के दिया तो, था? सर वो जो इनकी गाड़ी लगी है उसके आगे साइन किए थे कि हम 9:45 लांदर से चलेंगे। उधर फैसला हुआ था, यूनियन भी आई थी, ट्रांसपोर्टर सब बैठे थे, जे भी खुद भी बैठे थे। जे कितने बजे टाइमिंग का है यहाँ पे? आपकी गाड़ी कौन सी है? मेरी गाड़ी है जो 2709। आपकी गाड़ी कौन सी है? ये है क्या सर? ये रफ पेपर क्या है? नहीं, रफ पेपर तो है। टाइमिंग आपकी गाड़ी कौन सी है इसमें? ये और ये टाइमिंग कहाँ से है? मुझे बताएं ना। आपकी गाड़ी कौन सी है? क्या नंबर है? क्या टाइमिंग है इसमें? 9:45। और ये कहाँ से नौकरी? नहीं, ये आपके भाई ने, उसको पूछो ना आप। सर ये कौन सा पेपर है? किसने साइन किया ये? किसने साइन किया ये पेपर? रास्ते से टाइमिंग है ये। ये कहाँ पे, ये कहाँ से आपका मतलब ये हुआ? रास्ता से सर टाइमिंग है। सर ये पता ये क्या है एक्चुअली, ये आरटीओ साहब खुद गए थे उधर, न्यूज में उधर भी दिया था, सब कुछ वाइड भी की थी उन्होंने, सब कुछ दिया था, सबके साथ फैसला हुआ था। उधर 20-25 बंदे, एसएचओ साहब भी खुद मौके पे थे। नहीं, इस पे लेकिन कोई स्टैंप नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है, आरटीओ साहब का कुछ भी नहीं है। सर सिग्नेचर साहब के हैं, जो मालिक थे उनका भी सिग्नेचर है, जो उधर मालिक जो जितने भी गए थे ना सर, हाँ, सबने सिग्नेचर भी किया था, आरटीओ साहब ने भी नीचे सिग्नेचर किया था। और टाइमिंग खुद बैठ के टाइमिंग बनी थी इसकी। अच्छा, सब ट्रांसपोर्टर भी इसके साथ थे, साथ में थे। हम जो जितने भी ट्रांसपोर्टर जहाँ वहाँ गाड़ियां चलती है ना सर, हाँ हाँ, सभी ट्रांसपोर्टर भी बैठ के, और आरटीओ साहब खुद बैठ के, अच्छा, एसएचओ साहब भी मौके पे थे, अच्छा, और डीडीसी मौके पे थे, बीडीसी मौके पे थे, अच्छा, सभी मौके पे थे। और सबका फैसला हुआ था कि ये गाड़ी 9:45 लांदर से आएगी। लांदर से आएगी 9:45? जी, अच्छा, 9:45 लांदर से आएगी। तो और उसके संगर से कितने बजे निकलेगी? सर सांगे से कोई बात नहीं की थी, जे लांदर का टाइमिंग बना था, लांदर से टाइमिंग बनी थी। लांदर से तो बनेगा टाइम, लेकिन सांगे से भी तो निकलेगा, टाइमिंग होनी चाहिए ना कोई। वहां से कितने बजे निकलेगी? सर बोट सांगे वाला टाइमिंग में अब इसमें इनका स्टैंड सांगे का है ना, स्टैंड इनका लांदर तो है नहीं ना। सर इनका तो 25 किलोमीटर रूट है, ठीक है ना सर, इनका रूट है 25 किलोमीटर, सांगा है 40। हमारे परमिट पे सांगा लिखा हुआ है चैन सिंह जी, साढ़े पढ़ लाओ। नहीं करतार सर, सुनो चैन सिंह जी, भी सरपंच करतार उनकी गड्डी ऊपर भी 5 किलोमीटर लखोएदा है। 5 किलोमीटर जा तो उसने स्टैंड रखो ना, सांगा लखोएदा है या नहीं लखोएदा? नहीं सुनो 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 चैन सिंह जी सुनो, मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो। सांगा लखोएदा परमिट ऊपर या नहीं लखोएदा? सर सांगा लखोएदा मगर थोड़ी अथॉरिटी 25 किलोमीटर है। मैं रोड साहब मैं रोड नहीं जाता हूं। चैन सिंह जी, ना मैं जी सर, जी सर। आपकी बसेस हैं, लॉन्ग रूट पे चलती हैं, मैटाडोर के साथ क्यों इतना झगड़ा आपका? नहीं सर, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। जो टाइमिंग सर बैठ के सबकी, जे 10 महीने से पहले से 8 महीने जे 9:45 लांदर से आती थी, 8 महीने पहले, आज से पहले 8 महीने जो गाड़ी ये लांदर से 9:45 आ रही थी सर। अच्छा, ठीक है, 9:45 आ रही थी, तो आज इसको क्या हो गया कि जो 15 दिन से जे मेरे आगे 8:30 चल पड़ी है, 8:40 पे, 8:35 पे चल रही है सर। तो मेरी 9:45 मेरी गाड़ी है, तो मेरी कहाँ जाएगी? मेरी गाड़ी 8 साल पहले से चल रही है सर, इनकी अभी आई है, तो कम से कम कुछ गाड़ी का फैसला तो होना चाहिए ना सर। लांदर से कितने बजे निकलते हो आप? सर लांदर से टाइम है ऐसे मेरा 8:45 टाइमिंग थी। हाँ, ठीक है, बीच में एक गाड़ी आती है कट्टी से, वो भी साथ में आधा किलोमीटर आगे थोड़ा आप जाओगे तो आपको किलोमीटर के फासले में आपको नजर आ जाएगा, जो कट्टी से रोड आता है, लांदर के साथ में ही है वो। ठीक है सर, उसका टाइम कितना है? उसका टाइमिंग है 8:35 मिनट, वो जाता है वहां से। 8:25 पे निकलती है वो तो? 8:25 पे नहीं निकलती है सर, वो 8:35 पे निकलती है, 8:35 पे निकलती है वो। तो आपका टाइमिंग 8:55 है लिस्ट पे? सर लिस्ट पे तो जो हर दिन चेंजिंग होती रहती है, जब फैसला होता है कोई, अगर कोई बोलेगा, जो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, जो जिस पे आप बोल रहे हो स्टैंप लगी है, उस पे भी स्टैंप लगी है। ठीक है, टाइमिंग पे उस पे 8:45 था। फिर जब पंचायती में विजिट किया तो सबने देखा कि इस
गाड़ियों का टाइम थोड़ा कम है, जैसे भी आपको पता है 20-25 मिनट में रोड की खस्ता हालत है, आप देख रहे हो सर, ठीक है ना। रोड तो बहुत खराब है, अगर 5 मिनट में गाड़ी एक दूसरे के पीछे चली जाएगी, 10 मिनट में पीछे चली जाएगी, तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो कि इनकी गाड़ी अगर सांगा से निकलती है तो यहाँ पंचेरी में मतलब 4.5 घंटे में पहुंचे? सर 4:30 पहुंचने की बात नहीं है। जब टाइमिंग बनती है सर तो सभी यूनियन में बैठ के बनती है, आरटीओ साहब बैठे हुए थे, सब ऑफिसर बैठे हुए थे। 8 महीने से जब गाड़ी चल रही है सारे, एक टाइमिंग पे 9:45 लांतर से 8 महीने पहले की चल रही है गाड़ी। अच्छा, 8 महीना पहले की जब चल रही है गाड़ी, अगर तो उसको 15 दिन में क्या हो गया कि वो 8:30 में मेरे आगे जा रहा है। तो ये वो हरासमेंट कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती से हरासमेंट कर रहे हैं। जे मुझे कभी बोलते हैं आपका जे है, कभी बोलते हैं जे है, हर बंदे को हरासमेंट करके जे जा रहे हैं सर। हाँ। जी तो अभी क्या मतलब आप इनको नहीं चलने देंगे अगर ये टाइमिंग? सर जी कभी ऐसे कर देते हैं, प्राइवेट गाड़ियां हमारे आगे लगा देते हैं ऐसे अपनी दादागिरी दिखाने के लिए। कभी प्राइवेट गाड़ी हमारे आगे गाड़ियों के आगे लगा देते हैं। किसने लगाई गाड़ी आपके आगे? सर आपको फोटो दे देंगे जो इन्होंने गाड़ियां हमारे आगे लगाई हैं। राजेश ठाकुर ने लगाई, इनके भाई ने लगाई, और सर इन्होंने ही लगाई। जिसकी अब मेरी गाड़ी है सर, मैं किसी को बोलूंगा वो लगा देगा? यही लगाते हैं, खुद लगाते हैं राजेश ठाकुर जी। ये तो चलो इधर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस आदमी को बोलो सर क्या जे राम राम करके बोले कि मैंने किसके आगे गाड़ी लगाई है, ये सच है? सर इन्होंने ही लगवाई है। अब जिसने लगाई है, लगवाई तो इन्होंने है ना। चैन सिंह जी थोड़े आगे गड्डी कदू लगी ही राम राम करिए बोले हो सर भगवान दे थल्ले बसना। मैं थोड़े मेरे को वीडियो एंड जे कि तुसने रोकी थी, लेकिन मैं अगर थोड़े आगे गड्डी जे मैं किसी को लवाई दी सर भी आसे भी दसने तुसी मेरी गड्डी दी गल थोड़ी है। तो सारियां गड्डियां आगे प्राइवेट गड्डियां लागे, कुछ गड्डी है आगे भी अगर प्राइवेट गड्डी लाई ने तो सो कराते थे। आसे तो तुसी किछ नहीं आखिया, लड़ाई कीती हुई, आसे कुछ नहीं कीता। नहीं, और कोई अगर गाड़ी लगाता है आपकी गाड़ी के आगे, वो जिम्मेवारी इनकी थोड़ी है सर। ये खुद लगवाते हैं, खुद जाके। नहीं, आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई जैसे इन्होंने आपके सर बहुत करवाई है हमने। ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास भी एप्लीकेशन दी हुई है, डीसी ऑफिस उधमपुर में दी हुई है सर। हमने एक जगह नहीं दी है, एसएसपी साहब के पास भी दी हुई है, एक जगह नहीं है सर। आपने इनका रास्ता रोका, आपके खिलाफ एफआईआर लगी। इन्होंने आपका रास्ता रोका या रुकवाया, इनके खिलाफ एफआईआर लगी? सर ये डिपार्टमेंट पे केस कर रहे हैं, जो आरटीओ साहब है उनके ऊपर केस कर रहे हैं, आप मेरी बात को जवाब दो ना। केस कर रहे हैं सबके, हमारे ऊपर सब केस कर रहे हैं जी। मेरी बात सुनो ना जी सर। आपने इनकी गाड़ी रोकी, आपके खिलाफ एफआईआर लगी, इस्तिगासा पेश हुआ। नहीं रोकी थी इनकी। सुनो मेरी बात, चाहे रोकी नहीं रोकी, इन्होंने इल्जाम लगाया कि आपने रोकी, आप पे एफआईआर लगी, आपका इस्तिगासा हुआ ना तहसीलदार के पास। जी जी। तो अगर इन्होंने आपकी गाड़ी रोकी या रुकवाई तो क्या इनके खिलाफ एफआईआर लगी? सर इनके खिलाफ कहाँ एफआईआर लगेगी? ये तो बड़े लोग हैं। अच्छा, ये थोड़ी लगने देते हैं अपने ऊपर। इनकी एक मैटाडोर है, ये बड़े हो गए। सर ये तो बड़े लोग हैं सर, ये थोड़ी लगने देंगे अपने ऊपर कुछ। 4 गाड़ियों का मालिक बड़ा है, एक दिहाड़ी लगाने वाला आदमी बड़ा है सर। ये 10 गाड़ियों के साथ जितनी भी गाड़ियां चलती हैं सबके ऊपर ये लगवा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक कारचा में बंदे को मारा था। इन्होंने तो 9 बंदों ने इनको मारा था, हमारे बस वाले को। अच्छा, इन्होंने राजेश ठाकुर भी थे उसमें? जी सर, इनके भाई होगा। फिर अगर ये बोल रहे हैं तो सभी हैं। अगर इन्होंने देखा तो होंगे। राजेश मेरी बात सुनो सर, राजेश ठाकुर जी इनमें नहीं है, मैं मानता हूँ जी, मगर ये इनकी ही गाड़ी है, यही तो लड़वा रहे हैं सब। चलो ठीक है, अगर जनाब ये बोल रहे हैं तो इन्होंने देखा होगा मुझे भी। चलो अब क्या चलो बात ठाकुर जी। जी सर। चैन सिंह जी, अब देखो आपने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपके एसोसिएशन के और भी लोग शामिल थे। इन्होंने हमें बुलाया अपनी बात रखने के लिए। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी भी बात सुने। जितना अधिकार इनको अपनी बात रखने का है उतना ही आपको भी है। तो आप क्या डिमांड करते हो, क्या मांग करते हो? क्योंकि मसला आपका जो है ना एट द एंड बैठ के ही हल होना है, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके कोर्ट के जाके। हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे भी और एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर जैसे इनका देखो जो जायज बनता है, जैसे बना हुआ था 8 महीने पहले से गाड़ी चल रही थी, समुद्री गाड़ी 8 महीने पहले से चल रही थी। मैं आपको फोटो ही भेजूंगा जिस बंदे को इन्होंने मारा था। एफआईआर भी लगी है इनके खिलाफ, सब कुछ हुआ है। मगर आज ये अब हमारे ऊपर अंडर प्रेशर कर रहे हैं। नहीं, अंडर प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर अंडर प्रेशर कर रहे हैं और कानून का ये हर जगह चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। हम क्या करेंगे सर, हम तो दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं। नहीं, वो अधिकार आपके पास भी है। करता हूं गाड़ी के साथ। वो अधिकार आपके पास भी है। कंप्लेंट वगैरह या कुछ आपको लगता है कि आपके साथ नाजायज हो रहा है, वो आप भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है।
कर सकते हैं, मगर जब सर एक फैसला कर देती है एडमिनिस्ट्रेशन के जो आरटीओ साहब खुद जाके मौके पे एक फैसला करते हैं, ठीक है सर, और यूनियन के सभी प्रधान जो हैं वो जाके एक फैसला करते हैं, ट्रांसपोर्टर सभी एक बैठ के फैसला करते हैं। इनके छोटे ब्रदर हैं जो जिनके नाम पे गाड़ी है, जिनकी गाड़ी है वो संजीव कुमार जी, तो वो खुद अगर साइन करके देते हैं हाँ भाई मैं गाड़ी इतने बजे चलाऊंगा, ठीक है, एक फैसला होता है हमारा। अगर इनको वो फैसला नहीं था तो इन्होंने नहीं करना चाहिए था। नहीं, अब आगे क्या इसमें, मतलब क्या होगा आगे? आगे सर यही होगा कि वो ये अपने टाइम पे चलेंगे, खुद अपने टाइमिंग पे चलेंगे। जे वायलेशन कर रहे हैं, एक वायलेशन थोड़ी कर रहे हैं जी, वायलेशन पे वायलेशन, जे वायलेशन ना करें जी। चले, शुक्रिया हमारे बात करने के लिए, शुक्रिया। तो ये चैन सिंह जी अपनी बात रख रहे थे, जिनके साथ इनका सारा ये है। क्या कहना चाहोगे? ये तो आप ही बोल रहे, टाइमिंग चेंज हुई है कुछ? डैंग साहब वही चैन सिंह साहब जी बोल रहे थे कि लांदर से इनको टाइम जो है वो 10 पौने 10 जो भी ये बोल रहे हैं 12 किलोमीटर के बीच में हमारा टाइम चेंज हो जाएगा इनके हिसाब से। और इनका कहने का यही मतलब है कि हम 4 घंटे लगाएं 37 किलोमीटर में। नहीं, ये जो लिख के दिया है रिटर्न में सर, ये जो लिख के मैंने दिया हुआ जो लिस्ट बता रहे हैं, ये जो फैसला हुआ बैठ के, मतलब कॉम्प्रोमाइज हुआ, वो क्या? सर वो मैंने आरटीओ साहब को पूछा था कि सर ये क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे ये कुछ नहीं है। आरटीओ की साइन है उस पे? मुझे नहीं पता सर किसके साइन है। और ऐसे सिंपल पेपर है वो तो सिंपल पेपर है, मैं साइन करके दे दूंगा आपको, क्या पता किसके साइन है। मुझे लिखना पड़ेगा ना मैं कौन हूँ, कौन साइन कर रहा हूँ मैं। या इस रफ पेपर को कौन मानेगा सर? या ये मानना जाता है जनाब, आप बताएं मुझे, ये मानने के लायक है? वो तो अपना जो भी उन्होंने करना था वो करके चले गए। चले, एआरटीओ साहब जो है यहाँ पे उधमपुर के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई है उनके द्वारा। The person you are calling is not answering. The person you are trying to reach is unable to take your call. एआरटीओ उधमपुर जुगल किशोर जी से हमने कोशिश की थी कि हमारी बात हो, और चैन सिंह जी के द्वारा जो बात कही गई, जो कॉम्प्रोमाइज की जो यहाँ पे हुआ है एक सिंपल से पेपर पे जिसपे कुछ सिग्नेचर्स भी हैं, जिसपे ये कहा जा रहा है कि एआरटीओ जो उधमपुर है उनके भी सिग्नेचर उस कॉम्प्रोमाइज पे हैं, और जो इल्ज़ामात यहाँ पे राजेश ठाकुर जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं उस पे भी हमने उनका पक्ष जो है वो जानना था, क्योंकि मामला जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है और ट्रांसपोर्ट विभाग ही इसका जो है हल निकाल सकता है। तो थाने, कोर्ट या बाकी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह सही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर आती है तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के जो मामला बना हुआ है तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट विभाग को ही उसमें मामला हल करना है, और ट्रांसपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है उनको ये मिल बैठ के जो है ये मामला हल करना है। तो एआरटीओ साहब फोन नहीं उठा रहे। आखिर में ठाकुर साहब क्या मैसेज रहेगा आपका? डैंग साहब, मेरा मैसेज यही है कि गलत नहीं होना चाहिए, और चैन सिंह साहब को भी, उनको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आप ये कर रहे हो ये नहीं कर रहे हो। गाड़ी उनकी है, अगर मैं उनको ये रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि जनाब 4 घंटे लगाओ, नहीं तो पहले भी तो चल रहे थे आप, तो क्या ये सही है? चैन सिंह जी जरा दिल पे हाथ रखे बोलना जी, और सोचना इस बात को कि क्या जो आप कर रहे हो ये सही है। अगर आपको लगता है सही तो ठीक है। चलिए जी, ये पूरा मामला है यहाँ पे पंचेरी तहसील डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। ठाकुर जो राजेश जी हैं इनके द्वारा हमें यहाँ पे बुलाया गया था, और इस पूरे मामले में जो है जो भी जिन पे भी आरोप लगाए गए इनके द्वारा या जिनका भी इन्होंने नाम लिया हमारे
कोशिश थी कि उनसे बात हो सके। चैन सिंह जी से हमारी बात हुई, ARTO उधमपुर जो है, अलग अलग नंबरों से उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और उनके जो अलग अलग कांटेक्ट नंबर्स हैं उन पे जो है बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फ़ोन उनके द्वारा जो है नहीं उठाया गया। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।